अमेरिका में एक स्टडी है कि 80% जिन प्रॉपर्टी को सेल करते हुए जो पहली ऑफर लगी है ना, वही मैक्सिमम ऑफर होती है 80%। अस्सलाम वालेकुम जी। रियल स्टेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे गलती का चांस बहुत कम होता है। आपसे गलती हो जाए तो आपका नुकसान हो जाता है, और नुकसान भी इसमें कम नहीं होता, इसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज आपको वो 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर उनमें से आप कोई एक भी फॉलो कर लिया, एक भी मिस्टेक कर ली, तो आप रियल स्टेट में ग्रो नहीं कर सकते। वो 6 पॉइंट्स अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यकीनी रियल स्टेट में फ़ायदा होगा, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ट्रस्टिंग व्हाट इज़ एडवर्टाइज्ड। मतलब जो कुछ एडवर्टाइजमेंट में आपने देख लिया है, आपने उस पर यकीन कर लिया। इस्लामाबाद में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ इस तरह की हैं जिन्होंने एडवर्टाइज तो कुछ किया था और निकला उनमें कुछ और है। लोगों ने बड़े पैसे वहाँ पे लगाए। किंगडम वैली देख लें आप, कि कोई लोकेशन नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बस छोटी अमाउंट एक दिखाई लोगों को, और उसमें लोगों को चीज़ें बेचना शुरू कर दी। और लोगों ने बगैर साइट विज़िट के, बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे अंधाधुंध पैसे लगाए, और वहाँ पे लोग अटक गए हैं, अभी भी फंस गए हैं। तो यह है कि जो कुछ एडवर्टाइजमेंट में नज़र आए उस पर कभी भी यकीन ना करें, खुद साइट विज़िट करें, खुद इसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, या कोई अगर नॉर्मल लैंड है तो उसके बारे में रिसर्च करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप रियल स्टेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी किसी तरह की भी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें असल में जो मार्केट का, रियल स्टेट मार्केट है, उसका नॉलेज नहीं होता। लैक ऑफ रियल स्टेट नॉलेज, वो मार्केट का जो नॉलेज होता है ना, उसकी वजह से आप नुकसान कर देते हैं, या महंगी चीज़ खरीद देते हैं, या सस्ती चीज़ बेच देते हैं। जितनी वैल्यू होती है चीज़ की, उससे कम कीमत पे या तो आप बेच देते हैं, या उससे ज़्यादा कीमत पे आप खरीद लेते हैं। पहले यह है कि मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करें, मार्केट को जज करें कि यहाँ पे रेट कितना बनता है, कितना एक्चुअल है वो यहाँ पे, और खुद असेस करें। ये इन्वेस्टर्स और डीलर्स के लिए है कि अगर किसी नई जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पहले असेस करें कि सूरत-ए-हाल क्या है, लोकल रेट्स क्या है, सोसाइटी ने कौन से रेट्स लॉन्च किए थे, प्रॉफिट कितने हैं, जुर्माने कितने हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे तो फिर आप जो है ना एक अच्छा डिसीजन कर सकते हैं प्रॉपर्टी लेने में या बेचने में। तीसरा और एक बहुत अहम पॉइंट है कि हम प्रॉपर्टी वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे अक्सर जगह दूर होती है, जहाँ पे अक्सर हम वहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं जहाँ जो हमारी पहुँच से दूर होता है। मतलब अगर आपको किसी जगह, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पे तकरीबन जाते हुए आपको घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, तो फिर वो वर्थ बाइंग नहीं होती। अगर किसी जगह पे आप रोज़ाना नहीं जा सकते और आसानी से नहीं ना जा सकते, उस जगह के ऊपर बाइंग करना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल नहीं होता। तो ये इसकी वजह ये है कि चाहे वो अच्छी जगह भी होगी, ठीक है, लेकिन आप जो एक लोकल मार्केट का नॉलेज है ना, वो वहाँ से गेन नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट हमारा यही है कि जिसमें डीलर और इन्वेस्टर अक्सर गलती करता है, वो ये है कि अक्सर हम चीज़ जब बेच रहे होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये जो हमें ऑफ़र लगी है, कुछ बेहतर ऑफ़र लग जाए तो उसके ऊपर चीज़ बेच दें। अक्सर पहली ऑफ़र जो होती है ना, वो सबसे अच्छी ऑफ़र होती है। अमेरिका में एक स्टडी है कि जो ऑफ़र आपको 80% प्लॉट की सेलिंग में या लैंड की सेलिंग में, प्रॉपर्टी की सेलिंग में जो 80% केस होते हैं, उसमें जो पहली ऑफ़र होती है वही बेस्ट ऑफ़र होती है। अगर उसके बाद वाले हम थोड़ा सा लालच में आके अच्छी ऑफ़र को एक्सपेक्ट करते हैं कि यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो अच्छी ऑफ़र भी लगेगी, वो आपको उसमें नुकसान हो जाता है, चीज़ आपकी फंस जाती है, फिर वो आपको उतनी अच्छी ऑफ़र नहीं लगती बाद में। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि जो इन्वेस्टर होता है या कोई जेन्युइन बायर होता है, वो यही समझता है कि किसी भी डीलर के थ्रू जाके वो चीज़ ले लेते हैं। पहले ये है जिस भी किसी रियल स्टेट एजेंट के थ्रू चीज़ लें, पहले उसका ज़रा क्रेडिट स्कोर चेक कर लें कि वो बंदा ट्रस्टेबल है या नहीं, वो आपको जो चीज़ दिखा रहा है वो जेन्युइनली वही चीज़ है। अक्सर लोग यहाँ पे धोखा फ्रॉड कर जाते हैं, स्कैम होते हैं कि वो आपसे बयाना ले लेते हैं किसी चीज़ का, फिर वो बाद में नज़र ही नहीं आते। तो किसी ट्रस्टेबल एजेंट का पता करना हो तो जो जिस सोसाइटी में या किसी जगह पे आपको प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उधर उस बंदे का पूछ रहे कि भाई यहाँ पे कोई ट्रस्टेबल एजेंट कौन कौन है। वो आपको हो सकता है 2 से 3 नाम आपको ज़रूर कोई ना कोई भी रिहायशी बता सकता है कि यहाँ पे कौन कौन अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अच्छा काम करने वाला ही बंदा जो होता है ना,
वो किसी ट्रस्टेबल पार्टी को घर भी लेके देता है, उसका प्लॉट भी लेके देता है, तो आपको आसानी से ट्रस्टेबल बंदा मिल जाता है। यह है कि किसी सस्ती चीज़ वाले बंदे की तरफ ना चले जाएं, वो फिर आपको अक्सर धोखा ही दे। छठा और आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि अक्सर जो डीलर और इन्वेस्टर है, जेन्युइन बायर भी है, वो जल्दी कर जाता है कि वो चाहता है कि भाई आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया, हफ्ते बाद मुझे रिटर्न मिल जाए। प्रॉपर्टी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जल्दी में सेल करने की वजह से अक्सर नुकसान हो जाता है। उसमें ये होता है कि आप जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, एक तो वो ख़राब हो जाती है, दूसरा मार्केट जो रियल एस्टेट की होती है उसमें थोड़ा सा जो है ना मतलब उतार चढ़ाव सा हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाती है मार्केट। लेकिन ये है कि जल्दी ना करें। अगर आप जल्दी में प्रॉपर्टी या तो ले लेते हैं या बेच देते हैं, उसमें ज़्यादातर नुकसान ही होता है। खैर जल्दी का काम वैसे भी आपको पता है किसका होता है, लेकिन यह कोशिश करें। रियल एस्टेट ऐसा काम है जिसमें जल्दी का नुकसान है और वेट करने का, सब्र करने का इसमें बहुत फायदा है। बड़े सारे लोगों ने सिर्फ वेट के ऊपर, उनके परचेज डिसीजन एक टाइम पे गलत था, लेकिन उन्होंने वेट किया, उनको अच्छे क्या बेहतरीन रिटर्न मिले हैं। तो बेहतर यही है कि आराम सुकून से जो चीज़ लेने उसके ऊपर थोड़ा सा वेट करने का, भैया मैंने इसको आराम सुकून से मैच्योर करके बेच। जो बंदा इन 5-6 चीज़ों को अपने जेहन में बिठा लेगा कि भाई मैंने इस तरह काम करना है, वो 100% इस चीज़ में, रियल एस्टेट में ग्रो करेगा। रियल एस्टेट में सब्र सबसे पहले है, ठीक है। जो भी चीज़ लें आराम सुकून से बेचें। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।